जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मां चंद्रघंटा की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे मां चंद्रघंटा की कथा। 5 अक्टूबर शनिवार को जो शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:35 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:40 से लेकर के 1:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर 12:38 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सुबह की जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:30 से लेकर 6:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:20 से लेकर के 7:01 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है सुबह 6:16 से लेकर शुरू हो रहा है, रात को 9:33 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम को 6:02 से लेकर 6:27 तक रहेगी। माँ चंद्रघंटा ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र धारण किया हुआ है, इसी कारण माँ को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं, माँ राक्षसों का वध करने वाली हैं और इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ अपनी 10 पूजाओं में अपने भक्तों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और निडरता बढ़ती है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह से जुड़ा कोई भी दोष है तो उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का संबंध जो होता है वह शुक्र ग्रह से है और उनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो दोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए भी माँ चंद्रघंटा की आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार के रक्षक है, खासकर संतानों की रक्षा करने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। संतानों को निडर बनाती हैं, उनमें साहस पैदा करती हैं। किसी वजह से यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ की कृपा से विवाह से जुड़ी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाती हैं। आज प्रातःकाल स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करने के साथ माँ चंद्रघंटा का जल से अभिषेक किया जाता है और उसके बाद अक्षत, कुमकुम, पुष्प, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से माँ को अर्पित किया जाता है और पूजन मंत्रों का जाप किया जाता है। वैसे तो आप सभी नव दुर्गा को हर दिन लाल रंग के पुष्प या गुलाबी रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं और भोग में उन्हें हर दिन ही पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं, जो कि माँ को बहुत प्रिय होता है। फिर भी माँ चंद्रघंटा को क्योंकि पीला रंग बहुत प्रिय है तो आज के दिन माँ को पीले रंग के फूल, पूजन सामग्री अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी खीर और दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगाना चाहिए। चंद्रघंटा को पूजा करने के बाद मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शत्रु भय दूर होता है और घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए हर दिन नियम से। सुबह और शाम माँ की पूजा करके माँ को भोग लगाना चाहिए और जो लोग केवल फलाहार करते हैं उन्हें जो भी फलाहार आप बनाते हैं उसे माँ को भोग लगाने के बाद, अर्पित करने के बाद किसी कुंवारी कन्या को उसे थोड़ा सा हिस्सा देना चाहिए, गौ माता के लिए निकालना चाहिए। उसके बाद उन्हें फलाहार ग्रहण करना चाहिए। यह कार्य उन्हें अवश्य करना चाहिए। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के अलावा आप भगवान शिव की पूजा भी जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा का जो पूजा मंत्र है वह है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। यह माँ चंद्रघंटा की पूजा मंत्र है। अब हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। भागवत पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महेश्वर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और खुद स्वर्ग लोक का स्वामी बन बैठा, जिसे देखकर सभी देवी देवतागण बहुत दुखी और भयभीत हुए। स्वर्ग से निकले जान और अपने अधिकार छीन जान के बाद सभी देवतागण इस समस्या का समाधान अपने त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। वहां पर जाकर के सभी देवतागणों ने असुरों के द्वारा किया गया अत्याचार और देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, अन्य देवताओं के सभी हक छीन लिए गए। अधिकारों के बड़े
छीन लिए गए, उनके अधिकार सभी छीन लिए गए। भगवान को बताया महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हो गए। इस समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, देवताओं के शरीर से निकली हुई वह ऊर्जा भी उसमें जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी और वह प्रकाश एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। तब भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र दे करके सुसज्जित कर दिया। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य देव ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका ये विशाल रूप देखकर महिषासुर भयंकर कांप उठा और तब महिषासुर ने अपनी मां को चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से सभी असुरों को मार गिराया, नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं का अभिनंदन कर देती हुई अंतर्ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा का यह रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला, उन्हें हर प्रकार के डर से बचाने वाला और उनके अंदर साहस पैदा करने वाला है। मां के मस्तक पर घंटे की तरह विराजमान है चंद्र, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आज के दिन विशेष बात है कि माँ को पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। माँ के स्वरूप में 10 भुजाएं होती हैं। ये विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से माँ को अलौकिक शांति मिलती है और इससे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। थी माँ चंद्रघंटा की कथा। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए जय माता दी। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माता दी भक्तों।